वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो सर साहिरुद्दीन और यूथ क्लब के पेज में जो आजकल चल रही हैं बातें कि जी दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। तो मुझे इसकी सबसे जो बेहतरीन वीडियो मिली है वो यही मिली है, बस एक ही ज़्यादा मतलब यही मुझे एक नज़र आई है। हु इज़ राइट सर साहिरुद्दीन और यूथ क्लब, इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आप भी जाएँ और इस वीडियो को देखें। इतना अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि दोनों ही ऑब्वियसली दोनों ही दिन का काम कर रहे हैं तो बोथ आर बेस्ट। मगर इन्होंने ये इसमें बताया है कि ज़्यादा बेस्ट कौन है और इन्होंने द बेस्ट एनालिसिस इन्होंने किया है माशाल्लाह। और जो है अब नीचे हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं इनके, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और सीरियसली अगर मैं मुझसे पूछें तो मैं यूथ क्लब वालों को तो बहुत फेवर करती हूँ। दे आर दे आर डूइंग आउटस्टैंडिंग जॉब। मगर अगर हम सर साहिरुद्दीन की बात करें तो सर साहिरुद्दीन के लिए तो बस फिर यार ये तो सच में ही अल्लाह ताला इनसे बहुत बड़ा काम ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह से दुआ करेंगे अगर आपको इनका पर्पस समझ नहीं आ रहा ना तो आपको समझ आना शुरू हो जाए। तो बहुत ये तो जेम है भाई। और देखें ये लिख रही हैं कि क्लियरली सर साहिरुद्दीन जो है ये मेक इस्लाम को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं। और ये भी कह रही हैं कि दैट इज़ व्हाई ही इज़ कम्प्लीटली राइट एंड एज़ कम्पेयर टू यूथ क्लब, ये इनका अपना मौक़िफ़ है। और अब देखें आपका क्या है ये आप भी देखें। तो वो अगले दे कह रहे हैं कि हमें जो है सर साहिरुद्दीन जैसे लोगों की ज़रूरत है इस्लाम को सेव करने के लिए। और फिर कह रहे हैं कि हम सर साहिरुद्दीन वी आर विद सर साहिरुद्दीन नो मैटर व्हाट, कि क्या कोई भी मसला हो हम जी सर साहिरुद्दीन के साथ हैं। और अगले हिना खान कह रही हैं कि कोई भी यूथ क्लब में ऐसा बंदा नहीं है जो हम कंपेयर कर सकें सर साहिरुद्दीन के साथ। एंड वी लिसन टू बोथ, वो कहते हैं कि हम दोनों को सुनते हैं और लेकिन लाइक अ ट्रू मुस्लिम ही इज़, हाँ लेकिन वो कहते हैं कि सर साहिरुद्दीन जो है वो एक ट्रू मुस्लिम की तरह किसी से भी डरते नहीं हैं और वो बोलते हैं बगैर डर के। और वो कहते हैं कि बहुत सारे स्पीकर्स हैं यूथ क्लब में लेकिन कोई भी सर साहिल जैसा नहीं है, नो डाउट नहीं है। ग्रेट रिएक्शन दे में भी वो कह रहे हैं कि कोई कंपैरिजन नहीं है इस मैटर के ऊपर। और हफ्सा कह रही हैं कि अल्लाह ताला उसे साहिरुद्दीन को जो है महफूज रखें। फिर अगला सना खान कह रही हैं कि वो यूथ क्लब से भी मोहब्बत करती हैं और साहिरुद्दीन से भी, लेकिन अगर हम इस्टेब्लिश करें इन टर्म ऑफ एस्टेब्लिशिंग साहिरुद्दीन मेक्स मोर सेंस। हाँ मगर वो कह रहे हैं कि अगर हम इस्लाम का निज़ाम लाना चाहते हैं तो सर साहिरुद्दीन जो है ये इसमें ज़्यादा इनकी जो जिस चीज़ को ये लेके चल रहे हैं तो इट मेक्स मोर सेंस। और वो कहता है कि मतलब देखिए सीरियसली ऐसा ही है कि काम दो अच्छे अगर बंदे कर रहे हैं तो हमने देखना है कि उससे बिगर लेवल के ऊपर कौन काम कर रहा है। तो वो फिर जैसे फ़िरक़ावारियत से लड़ना ये बेहतरीन जो चीज़ है। ज़ाहिर-सी बात है जब आप मीठा-मीठा सबके साथ बोलते रहेंगे तो लोग जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके अपोज़िशन में बहुत कम लोग होंगे। लेकिन जब हम सच बताते हैं ना तो हमारे जो हैं वो मुखालिफिन भी इतने ही बढ़ जाते हैं। फिर अगला बंदा कह रहा है कि सर साहिरुद्दीन जो है वो जेम है। आल्सो एवरीवन जो अल्लाह की बात करता है तो वो कहते हैं मैं जो अल्लाह की बात करते हैं मैं उसको भी मोहब्बत करता हूँ, चाहे वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा मुफ्ती साहब हो। और ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। बीइंग अ मुस्लिम हमें उस हर बंदे के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो कि दीन की बात करता है। ये नहीं कि एक दूसरे की तरफ इख्तिलाफ़ के ऊपर हम जो है दूसरे बंदे को बिल्कुल ही ज़ीरो करना स्टार्ट कर दें। और मुझे ये सर साहिरुद्दीन की बात इतनी अच्छी लगती है, उनसे लाख इख्तिलाफ़ हो किसी का, लेकिन वो जब अपना लव एक्सप्रेस करते हैं ना किसी भी बंदे के लिए, चाहे वो यूथ क्लब हो, चाहे वो गांधी साहब, चाहे वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, चाहे वो मौलाना तारिक जमील, तो वो बहुत ही पैशनेट होके करते हैं और लगता है कि वाह एक मुस्लिम ब्रदर को इस तरह ही होना चाहिए। तो मुझे ये सर साहिरुद्दीन की बात बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद नेक्स्ट कह रही हैं कि जी मैं भी लाइक करती हूँ दोनों को, यूथ क्लब को भी और साहिरुद्दीन को भी। यूथ क्लब जो है वो भी एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, नो डाउट दे आर डूइंग। और वो कह रही हैं कि they are talking about nizam but in some scale, so need to address more scholars from different backgrounds, not all but mostly are biased। तो वो कह रही हैं कि वो जो हैं यूथ क्लब वाले वो जो हैं किसी एक फ़िरके की तरफ टिल्टेड हैं, लेकिन जो सर साहिरुद्दीन है वो बायस नहीं है और एक बहादुर इंसान है। और दैट्स द रीज़न आई लव हिम। तो अभी तक जितने भी हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं उसमें तो भाई सारी अवामी सर साहिरुद्दीन के फेवर में ज़्यादा बोल रही है। लेकिन हमने ये नहीं बोलना कि दोनों बेस्ट हैं। यूथ क्लब वालों को चाहिए कि वो भी सर साहिरुद्दीन के साथ मिलके काम करें और हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। यूथ क्लब जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है यूथ के लिए वो भी मैचलेस है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। लेकिन सर साहिरुद्दीन उनका पर्पस बहुत बड़ा है।
तो यूथ क्लब वालों को चाहिए कि समझें और जो है वो सर शाहिदीन के साथ खड़े हो जाएँ। इस तरह यहाँ पे बहुत सारे देखें ये भी कमिट होगा तो सारे ही जो हैं वो सर शाहिदीन के फ़ेवर में ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं दोनों ही अच्छे हैं माशाल्लाह। तो सर शाहिदीन इज़ अ जेम फॉर अस, और ऐसा बंदा जो है वो सदियों में आता है, नो डाउट ऐसा ही है। सीरियसली अगर आप भी सुनेंगे ना तो आप भी यही कहेंगे, अगर उसे मतलब बिल्कुल अपना जो है दिमाग खोल के सुनेंगे तो। अल्लाह हमें समझ दे, आमीन। और फिर यहाँ पे देख लें आप, सारे ही सर साइदीन को जो है वो फ़ेवर करें, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और यूथ क्लब वालों से भी हम यही कहते हैं कि उन्हें भी चाहिए कि आपस के जो इख्लाफ़ात हैं उनको ज़्यादा हवा ना दें, और दोनों जो हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए। नो डाउट कि जो है यूथ क्लब वाले ये यंग हैं अभी, और सर साहिदीन क्योंकि उनसे ज़रा बड़े हैं तो उनके पास तजर्बा और हर चीज़ ज़्यादा होगी। तो जब हम एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे, ऐसा होता है कि हमें ना, हम लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस पे होते हैं, हमें किसी स्टेज के ऊपर जो है वो हम कुछ किसी और एंगल से देख रहे होते हैं। तो हम अपनी जगह पे उस टाइम भी बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। तो फिर हम कहते हैं ओहो यार, उस टाइम जो मैं ये कर रहा था ना, ये इस तरह नहीं करना चाहिए था। अब जो है, अब चूँकि मुझे ज़्यादा मेरा अल्लाह ताला ने दिमाग खोल दिया, तो अब मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो इंसान ज़िंदगी में जो है वो स्टेप्स तय करता है, बस रुकना नहीं चाहिए और अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगते रहना चाहिए। और मुसलमान जो हैं इन्हें एक पेज पे इकट्ठा होना चाहिए। हमें ऐसे नहीं करना कि वर्सेस वर्सेस कौन ज़्यादा अच्छा है कौन नहीं, नहीं। लेकिन फिर एक बंदा जो बड़े पर्पस के साथ है ना, हमें उसको फिर जो है उसको समझना है और उसके साथ होना है। ये नहीं करना कि ये अपनी पटरी से हिल गए हैं, ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए हैं। नो, ये भी तो फिर अच्छी अप्रोच नहीं है ना। जज़ाकल्लाह। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे जाके। इन्होंने मुझे तो अभी मिली है यूट्यूब पे। तो आप भी अपना एनालिसिस जो है वो देंगे और कमेंट्स में लिखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।